नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बहुत ही कम समय बाकी रह गया। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस बीच जो यात्राओं का दौर है वो भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा यानी महिला संवाद यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यात्रा भी अपनी शुरू करने वाले हैं। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हीमराज राम हमारे साथ मौजूद है। तो सर देखिए, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। किस तरीके से देख रहे हैं, कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, आदरणीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा यात्रा करते रहे हैं और यात्रा शुरू भी करते हैं। यात्रा इनकी पूरी समाप्त भी होती है कार्यक्रम के अनुसार, और यात्रा के दौरान बिहार की जनता से रूबरू होते हैं, उनसे आमने सामने मिलते हैं, उनसे उनकी इच्छा को जानते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उसके आधार पर योजना बना करके उस योजना को लागू करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इनके यात्रा का बिहार के विकास में बहुत बड़ा महत्व है। और ये तेजस्वी जी जो यात्रा शुरू करने वाले हैं, ये हमेशा किसी न किसी यात्रा के बहाने निकलते तो ज़रूर हैं, यात्रा शुरू करते तो ज़रूर हैं, लेकिन यात्रा इनकी कभी पूरी नहीं होती। या बीच रास्ते में ही इनकी यात्रा समाप्त हो जाती है और किसी न किसी बहाने वापस हो जाते हैं। इस बार भी इनकी यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इनकी यात्रा पूरी नहीं होगी, बीच रास्ते में ही इनकी यात्रा रुक जाएगी। और चूंकि हम तो इन्हें कहेंगे कि ये बार बार यात्रा शुरू करते हैं, कोई यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें 4 कंधों पर लाके छोड़ दिया। विधानसभा उपचुनाव में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि चारों सीट पर इनके उम्मीदवार लड़ाई में इतने कमज़ोर हुए कि टाटा फीस हो गए। इसलिए अब इनको उम्मीदवार खोजो यात्रा शुरू करनी चाहिए और इनके पिताश्री लालू जी को पश्चाताप यात्रा शुरू करनी चाहिए और जनता के बीच जाके अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए सर, जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है वो लगातार विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो स्मार्ट मीटर है वो सीधे तौर पर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जो स्मार्ट मीटर है वो अडानी का है और जो नरेंद्र मोदी है वो भी अडानी के हैं। सबसे पहले तो आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग सीधा झूठ बोलते हैं जनता के बीच में। ये स्मार्ट मीटर की बात जो हो रही है, स्मार्ट मीटर को तो सबसे पहले बिहार में लाने वाले आरजेडी के लोग ही हैं। और आज जो उस पर आरोप लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर को गलत साबित कर रहे हैं, तो उनको साबित करके बताना चाहिए। जनता के बीच में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सच तो तब होता इनका आरोप जब ये खुद जो नेता आरोप लगा रहे हैं अपने अपने घरों से स्मार्ट मीटर हटवा देते या नहीं लगाते। बिजली जलाएंगे, अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाएंगे और जनता के बीच झूठ बोलेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, जनता के साथ धोखा करेंगे। ये नहीं चलने वाला है। सर, शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, शराबबंदी की जो बंद किया गया बिहार में उसको लेकर के मुखर रूप से बोलते नज़र आते हैं, लेकिन जेडीयू के ही एक विधायक है गोपाल मंडल, वो सीधे तौर पर शराबबंदी पर ही सवाल उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी की ही संलिप्तता है। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, उनके बयानों को हम नोटिस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम सीधा जानते हैं कि शराबबंदी कानून जब से बिहार में लागू हुआ है तब से चौक चौराहों पर जो नाजायज मजमे लगते थे वो बंद हो गए। गांव में शांति सद्भाव जो बिगड़ा हुआ था वो कायम हो गया। घर में जो महिलाएं प्रताड़ित होती थी और उनके घर के जो उनके शौहर होते थे वो शराब पीकर घर लौटते थे, अपनी गाढ़ी कमाई शराब में शाम में लुटा देते थे
और घर साग सब्जी, बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई ले जाने के बजाय वो खाली हाथ जाते। घर में लत्तम जुतम होता था, मारपीट होती थी और इसका खामियाजा घर की महिलाओं को भुगतना पड़ता था। लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जिन लोगों ने पहले शराब पीने का काम किया था, शराब की लत उनकी छुटी और आज उनके घरों में खुशहाली लौट गई। चौक चौराहों पर नाजायज़ मजमे नहीं लगते हैं। आज शादी विवाह सब टाइमली जो है, बारात जो है दरवाजे पर सज जाती है। किसी तरह का कोई जो है विवाद नहीं होता है। अत्याचार में जो शराब के कारण जो अत्याचार होते थे, अपराध होते थे, वैसे अपराधों में कमी आई है। और शराबबंदी के बाद जो दुर्घटनाएं होती थी, दुर्घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। तो इस तरह से शराबबंदी निश्चित रूप से बिहार के लिए एक अच्छा पहल साबित हुआ है। और ये शराबबंदी कानून जिसकी आलोचना विपक्ष के लोग कर रहे हैं, सर आपके भी विधायक की तरफ से भी यही, और तेजस्वी जी की बात मैं बता देता हूँ कि शराबबंदी के ऊपर उंगली उठाते हैं और खुद इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर ये शराब कंपनियों से मोटी रकम चंदा लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं? ये तो बिहार के युवकों को फिर से शराबी बना देने की इनकी योजना है। बिहार में जो अपराध बंद है, अपराध को पुनः जो है चरम सीमा पर पहुंचाने की इनकी योजना है, जैसे इनके माता पिता के शासन काल में हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक हैं, बिहार के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। जो कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी डंडा चलेगा। सर तिरहुत स्नातक क्षेत्र को लेकर के अभिषेक झा जिस तरीके से प्रत्याशी हैं, जो जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता का विश्वास, भरोसा आज भी अटूट है। और नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, तिरहुत स्नातक विधान परिषद चुनाव क्षेत्र से। और जो झुकाव, जो विश्वास, जो भरोसा नीतीश कुमार जी के प्रति है, उसको लेकर के जनता अपना उम्मीदवार अभिषेक झा को बनाई है और अभिषेक झा को अपने बहुमूल्य वोट देकर उसे विजयी बनाएगी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता का रुख किस ओर जाता है और बिहार की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।